नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मुकेश सहनी, बिहार सरकार के मंत्री की यूपी में प्रवेश पर रोक लगाई गई और वाराणसी एयरपोर्ट से उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया। अब इस घटना ने बिहार की राजनीति में तूल पकड़ लिया है। बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री हैं मुकेश सहनी, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को छोड़ अन्य जो भी दल हैं यानी बीजेपी और जेडीयू, उनमें से किसी का भी समर्थन सहनी को नहीं मिला है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का समर्थन जरूर मुकेश सहनी को मिल रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टी AIMIM के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने भी अब मुकेश सहनी का समर्थन किया है और कहा है कि कई बार AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भी यूपी में प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अपने हिम्मत के बल पर ओवैसी किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए और चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को उनके यूपी में प्रवेश पर रोक लगाई गई, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और इस संबंध में तो बिहार के सदन से एक निंदनीय प्रस्ताव पास करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी बिहार और बिहार की आवाम की बेइज्जती है। क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमान, पहले आप उन्हें सुनिए। नहीं, उन्होंने तो प्रस्ताव को रखा, लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। विजय चौधरी जो थे वो कह रहे थे कि कार्रवाई होगी, लेकिन अब विजय साहब रूप से, सेहत से, शब्दों से, शैली से, मैं उसे शब्दों का सौदागर तो नहीं कहूँगा, लेकिन शब्दों का तो जादूगर कहूँगा कि बातों को उलटने पुलटने फेरने में माहिर हैं वो, इसलिए वो फेर कर रख देते हैं और जो असल मुद्दा है उस मुद्दे से लोगों को हटा देते हैं। मुकेश सहनी गए थे यूपी, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, लेकिन उनको जाने दिया गया, मुकेश सहनी को नहीं जाने दिया गया। मुकेश सहनी की बेइज्जती पूरे बिहार वासियों की बेइज्जती है। बिहार के लोग कहते हैं कि शान से बोलो, हम बिहारी हैं। अगर बिहारी इज्जत की आवाज़ है तो बिहार के सदन में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए कि बिहार के एक मंत्री को यूपी की सरजमीन में इतना बेइज्जत क्यों किया गया। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक आप लोग समझते हो? ओवैसी साहब को जाने दिया जाता है, लेकिन मुकेश सहनी, अरे ओवैसी साहब को भी बार बार रोका गया, आपको पता नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब ने अपनी ताकत से बात मनवाई है। अगर मुकेश सहनी आज नहीं गए तो कल जाएंगे। लेकिन आप मिजाज जान लीजिए कि दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी के लोगों को, अकलियत के लोगों को हमेशा डराया धमकाया जा रहा है। उसी की एक कड़ी है ये। कल हमारे साथ हुआ था, आज उनके साथ हुआ है। मान रहे एनडीए में कोऑर्डिनेशन नहीं है बिहार में। अब तो ये सारे लोग जान रहे हैं। इसको जो बात सूरज निकले हुए के बारे में गवाही की क्या जरूरत। तो मुकेश सहनी को विपक्ष का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। एक तरफ बिहार की महागठबंधन में जो तमाम दल हैं, CPI हो, RJD हो या कांग्रेस, उन्होंने मुकेश सहनी को अपने पाले में आने का न्योता दे दिया है। वहीं एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी मुकेश सहनी का समर्थन किया है। लेकिन अगर बात करें एनडीए के अन्य सहयोगी दलों की, तो खासकर बीजेपी लगातार मुकेश सहनी पर ही हमलावर है। बीजेपी के कई विधायक और नेताओं ने मुकेश सहनी को कटघरे में ही खड़ा कर दिया और यहां तक कि उनकी हैसियत भी बता दी। अगर बात करें 20 से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर की, तो उन्होंने तो साफ कहा है कि 2019 के चुनाव में MP का चुनाव नहीं जीत पाए यूपीए के टिकट पर, और 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के टिकट पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, और ऐसे में योगी जी पर सवाल खड़ा करने की उनकी हैसियत नहीं है। ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि मुकेश सहनी अब क्या प्रतिक्रिया देते हैं। विपक्ष के तरफ से तो भरपूर उन्हें समर्थन मिल रहा है। वहीं अगर बात करें ओवैसी की पार्टी AIMIM की, तो वो भी यूपी के चुनाव में उतरने वाली है। और जिस प्रकार से बिहार प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के अख्तरुल इमान ने सहनी का समर्थन किया है, तो निश्चित तौर पर क्या एक नया समीकरण यूपी के चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि सहनी ने तो साफ तौर पे कहा है कि वो अकेले लड़ेंगे यूपी में चुनाव तकरीबन 165 सीटों पर। तो वहीं ओवैसी की पार्टी भी इसी प्रकार रणनीति बना रही है। तो क्या दोनों की वहां पर कोई गठजोड़ देखने को मिल सकता है? क्या ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सहनी का समर्थन कर AIMIM ने अपने तरफ से नरम रुख जरूर स्पष्ट किया है और एक तरह से कहिए तो सहनी को यूपी में गठजोड़ का इन्विटेशन भी दे दिया है। अब इंतजार है मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया का। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक
जरूर करें।